मध्य प्रदेश में फिलहाल भले ही भाजपा की सत्ता हो, लेकिन भाजपा की सत्ता 2023 में भी बरकरार रहेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव आने में भले ही 1 साल का समय हो, इससे पहले ही भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ती ही जा रही है। अब मध्य प्रदेश में भाजपा पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह किस तरह बढ़ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस का उन्होंने दामन छोड़ा और सोनिया, राहुल और प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की कमियों पर उन्होंने कई तरह की बातें शेयर की थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधियों की बंद कमरे में जो मुलाकात हुई है, उस पर बात करना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खेमे बंदी तो नहीं, सवाल ये क्यों खड़ा हो रहा है, आपको बता दें। दरअसल चुनावों की घोषणा के एक दिन ठीक बाद, पंचायत चुनाव के ऐलान के ठीक बाद बहुत ही ज्यादा बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है। मुलाकात जोरों शोरों से उनकी हुई है, बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह नगर ग्वालियर में मुलाकात जो हुई है, कयास लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत हुई। और ये भी बताया जा रहा है कि चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र की राजनीति में दोनों सिंधिया के धुर विरोधी माने जाते हैं। यानी कि सिंधिया के धुर विरोधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुर विरोधियों का मुलाकात बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है। क्या पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर निकालने का मंथन तो नहीं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके पद से बाहर करने का ये चिंतन मंथन तो नहीं? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जब मिलने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए, तो आपको बता दें, तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले पर दोनों के बीच बंद कमरे में करीब आधे घंटे की बातचीत हुई है। तोमर और नरोत्तम मिश्रा की केवल मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि बाद में दोनों एक साथ ही मुरैना के लिए रवाना हुए। अस्पतालों और आवासों के लोकार्पण कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं बताया गया, सीक्रेट रखा गया इस मुलाकात को। वैसे आपको बता दें कि तोमर के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी दुश्मनी रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के विरोधी माने जाते हैं तो तोमर, और इसीलिए तोमर और सिंधिया की राजनीतिक प्रतिद्वंदी तभी से चल रही है जब से चुनाव लड़ने वाले फैसले हुए और जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। बीजेपी में वो आए, लेकिन रिश्ते में कोई खास उनके बदलाव नहीं आया, जिसके कारण दोनों के बीच खटास की खबर काफी तेजी से फैल रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।